सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। ओके। अच्छा, एक तो स्टेप आपने ये याद रखना है। दूसरा, पहला पॉइंट कि आपने स्क्रिप्ट को रीड करना है अच्छी तरह से। दूसरा पॉइंट कि आपने जो भी स्क्रिप्ट आपके पास बना है ना, स्क्रिप्ट को सेव कर लें फॉर फ्यूचर यूज। यानी अगर आपको 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद इसकी ज़रूरत पड़ गई है तो आप इसको सेव कर। अच्छा, इसका एक और भी फ़ायदा है सेव करने का। अगर आप सेम टू सेम एनालिसिस किसी और डाटा पे करना चाह रहे हैं, आपके पास एक सैम्पल स्क्रिप्ट मौजूद है, आप इसी सैम्पल स्क्रिप्ट को उठाएं, चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें और उसको बोलें कि मैंने सेम टू सेम एनालिसिस इस फाइल पे करना है। वो आपको सेम टू सेम एनालिसिस दूसरी फाइल पे करके दे देगा। फिर उसको बताएं कि मैंने सेम टू सेम एनालिसिस तीसरी फाइल पे करना है, वो आपको सेम टू सेम एनालिसिस तीसरी फाइल पे भी करके दे देगा। उसके बाद जब भी आपने प्लॉट को सेव करना है, एक तो आपने इसको कम से कम 600 डीपीआई में सेव करना है, एचडी। फिर यहाँ पे ना अपने प्लॉट का मार्जिन भी डिफाइन करना है। यानी आप कहते हैं कि ये A4 पेज साइज पे मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ। A4 पेज साइज की इसकी विड्थ हो और इसकी हाइट जो है आप कर लें 4, कर लें 5, कर लें। जितने भी आपका प्लॉट या स्पेस है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने फार्मेटिंग भी करनी है क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स जो होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक फार्मेटिंग होती है। वो कहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट साइज है वो 10 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 9 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 11 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 12 होना चाहिए। तो वो अगर आपने प्लॉट बना लिया और जर्नल को सबमिट कर दिया है, उसमें आपने टेक्स्ट साइज का लिहाज नहीं रखा, तो वो आपको वापस भेजेंगे और कहेंगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है उसको एडजस्ट करें। यहाँ पे टाइम न्यू रोमन होना चाहिए या कोई और स्टाइल होना चाहिए, फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, डार्क ब्लैक होना चाहिए। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। तो आपने वो भी चीज़ें रख के प्लॉट जनरेट करना है। ये ना हो कि आप प्लॉट जनरेट कर लें और स्क्रिप्ट आपका गुम हो जाए और फिर आपको याद आए कि मैंने तो इसका जो है वो फॉन्ट साइज भी चेंज करना था, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना था, वो स्क्रिप्ट आपको नहीं मिल रहा। तो इन इश्यू से बचने के लिए जब भी आपने ओरिजिनल डाटा पे वर्क करना है तो उसकी फॉर्मेटिंग को भी आपने जहन में रखना। उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे उनको भी आपने सेव करना है। जैसे कि आप पीसीए बनाते हैं तो पीसीए के पीसीए स्कोर का एक टेबल भी जनरेट होता है। इसी तरह कोरिलेशन मैट्रिक्स का एक टेबल जनरेट होता है। एनोवा करते हैं, एनोवा का एक टेबल जनरेट होता है। यानी जो भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसका एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को भी आप एमएस वर्ड की फाइल में सेव कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले भी हम इन पे वर्क कर चुके हैं मैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये लास्ट में मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा था। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये तमाम काम वर्किंग डायरेक्टरी में करना है। वर्किंग डायरेक्टरी में। और हर एनालिसिस के लिए कोशिश करें कि डिफरेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो। आपका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल की एक अलग वर्किंग डायरेक्टरी हो। आप दूसरे आर्टिकल पे वर्क कर रहे हैं, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी अलग हो। तीसरे आर्टिकल पे वर्क कर रहे हैं, तीसरे आर्टिकल की वर्किंग डायरेक्टरी अलग क्रिएट करें। अच्छा। ओके। तो अब आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी एनालिसिस जस्ट आपने एसटीआर करना है और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम एनालिसिस डन कर लेंगे। और इसके अलावा एक और आप लोगों के लिए ऑप्शन है
बास का तो ऐसा है कि अभी तकरीबन मेरे पास इस बैच के 15 16 या 20 तक लोग जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, बाकी कुछ रिकॉर्डिंग देख के वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं और वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। यानी 2 3 क्लासेस मिस हो गई हैं, थर्ड क्लास की अब समझ नहीं आ रही, फिर उन फोर्थ या फिफ्थ क्लास ज्वाइन ही नहीं की। तो उनके लिए भी मेरा मैसेज है, पैगाम है, ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। आप जो है वो इसी फी में मेरे पास नेक्स्ट बैच में भी जो है वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके। नो, अगर अभी आपके लोगों के कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के स्पेसिफिक टास्क हैं, वो भी अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। माइक ओपन है आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली थोड़ा ये बता दें कि ये जो स्क्रिप्ट है ये सेव कैसे करना है सर, ये मुझे हाँ, ये याद नहीं रहा देखें, सर। बिल्कुल ये देखें, मेरे पास ये अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट है ना, ये अब अनटाइटल्ड आ रहा है। ये स्क्रिप्ट है, जी यहाँ पर सर। ये एक बटन नज़र आ रहा है आपको ब्लू कलर का। जी जी सर। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे लोकेशन पूछेगा, आप उसको लोकेशन बताएं तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। सर और सर ये स्क्रिप्ट हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता सर? नहीं, ये आर्जी तौर पे ये मौजूद होता है जब आप वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। जी जी। ठीक है, लेकिन ये परमानेंटली सेव नहीं होता, अगर आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। सर फिर परमानेंट। सर ये नॉइज आ रही है बैकग्राउंड। ये आई थिंक किसी और माइक ओपन है। एक मिनट, मुझे मोहम्मद माइक। फरूक साहब का। अब ओपन कीजिएगा हमजा साहब। सर ये मैं ये पूछना चाह रहा सर, लास्ट क्लास में ले नहीं सका सर। जी जी। मैं सर टोक्यो गया हुआ था, उससे पहले सर वो कॉन्फ्रेंस थी मेरी। तो ठीक सर है। उसमें मैं सिर्फ आपकी वीडियोस के साथ, मैं मतलब पर्सनली बाद में वीडियो नहीं देखी और प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन सर वो तो मैं कवर कर लूंगा, लास्ट क्लास का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं देखी नहीं सर। लास्ट कौन सी? साथ ले नहीं सका। सर ये जो लास्ट हमने फ्राइडे को ली है सर। ये टाइम आई थिंक सीरीज सेम वही रिग्रेशन। प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं कि डाटा, एसटीआर और जो आपका टास्क है वो बताना है। जी सर। सेम और वही सर प्रोसेस। सर मैंने दरअसल जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं देख नहीं सका। वो जब आपने हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का बताया था सर, जहाँ से आपने स्टैटिस्टिक अच्छा, की ठीक क्लास है। स्टार्ट की थी, वो सब मुझे लिंक्स मिल सकते हैं सर? जी जी, वो मैंने आपके ना अकॉर्डिंगली। बिल्कुल वो आपको बता देता हूँ। अगर आप प्ले लिस्ट में जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, तरतीब वाइज आपके जो है वो लेक्चर पढ़े हैं, सिर्फ एक मिस है इसमें। ये बोले, सर ये ये देखें, ये सारे तकरीबन जो तरतीब मुझे वाइज अपनी पढ़े हैं। सर ये मुझे मेरी सर इसका आप लिंक शेयर कर दें अभी ग्रुप में। जी मैं शेयर कर देता हूँ। सर और सर जब हम वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे तो सर वो वर्किंग डायरेक्टरी सर, अगर हमें हमारा स्क्रिप्ट नहीं सेव हो रहा वर्किंग डायरेक्टरी में, तो सर फिर हम वर्किंग डायरेक्टरी क्यों बना रहे हैं? हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी इसलिए बना रहे हैं कि जब यहाँ पे आप ये कोड रन करेंगे ना, मसलन ये देखिएगा, ये वाला मैं कोड रन करता हूँ, ये वाला। यहाँ पे देखिए, मैंने कोई वर्किंग डायरेक्टरी का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना। मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, ये राइट जी सी एस वी, देखिए ये फाइल CSV में कन्वर्ट हो रही है। मैं इसको रन करूंगा, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट काउंट डाटा नॉट फाउंड। ये मुझे प्रीवियस कोड भी ऊपर से रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो जाएंगे। सर इसे, मुझे ना सर अभी भी कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा। ये देखें, जो स्क्रीन अब नंबर 1 है ना, स्क्रीन नंबर 1, ये वर्किंग जी जी सर। डायरेक्टरी में सेव नहीं होगी। जी सर ठीक हो गया सर। लेकिन जब आप वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करेंगे ना, तो ये वहाँ पे जो आपने स्क्रिप्ट ओपन की है ना, वो उसी तरह सेव रहेंगे, ठीक है सर। आरजी तौर पे, ठीक है। यानी ये देखिए जी अनटाइटल्ड सर। शो हो रहा है, जब मैं अनटाइटल को रिमूव कर दूंगा ना, यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, तो फिर ये जी मुझे सर। नहीं मिलेंगे, ये कहाँ पे गए हैं, परमानेंटली ओके डिलीट हो सर। जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, आर एन ठीक एस है। सिक वाला, ये वाला, ये भी मेरे पास सेव है। जी अगर मैं सर। इसको क्लोज करूंगा, दोबारा वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करूंगा, तो ये यहाँ पे मुझे शो होगा। जी सर। मैं जब इसको यहाँ से ये डिलीट कर दूंगा ना, अब ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। जी सर। इसको मैंने क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में सेव किया हुआ है इस बटन के साथ,
ओके ये आरजी तौर पे सेव नहीं, ये परमानेंटली सेव है। सर, जो इसका मतलब मतलब जो हमारा स्क्रिप्ट वन पे हम जो भी लिखते हैं उसको हम बाद में सेव करते हैं उसको वर्किंग डायरेक्ट। वर्किंग स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, वन को हम वर्किंग डायरेक्टरी में जाके सेव करेंगे इसको इसमें। लाजमी नहीं, हम कहीं कहीं और भी सेव कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, इसको यूएसबी में सेव कर अगर सकते हम हैं। सर डेस्कटॉप अगर हम डेस्कटॉप में भी करेंगे सेव, तो जब भी हम वर्किंग डायरेक्टरी लाइक ये जिस तरह आपने नाम दिया हुआ है RN सीक्वेंसिंग 4, सर जी। ये इधर ही आके ओपन होगा सर? नहीं, यानी ये इसी फिर वर्किंग। आपको नहीं, फिर जी अगर सर। आपने ये सेव किया है ना डेस्कटॉप पे, तो अब जी सर। आप कहते हैं कि ये वाला मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको सेव करके ना क्रॉस कर दिया, अब गायब हो गया। अब मैं जी देखता सर। हूँ कि ये मेरी वर्क डायरेक्टरी में है, यहाँ पर ये वर्किंग डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, ये मैंने पता नहीं कहाँ पे सेव किया हुआ है। ठीक है। जी अब सर। आपने यहाँ पे आना है फाइल पे, जी फाइल पे सर। क्लिक करना है, ओपन फाइल, इस पे आप क्लिक जी करेंगे। सर। अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये वाला स्क्रिप्ट दोबारा ओपन हो जाएगा। सर ये जो सेव करने का सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम स्क्रिप्ट को सेव करते हैं इसका वर्किंग डायरेक्टरी के साथ क्या लिंक है? इसका वर्किंग डायरेक्टरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वर्किंग डायरेक्टरी का ताल्लुक है सर देन। जो चीज़ हम सेव करते हैं, प्लॉट्स, ठीक है, जी सर। और जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे वर्किंग डायरेक्टरी में, जब हम सब सेव वाली कमांड रन करेंगे। सर वो सेव वाली कमांड किस तरह रन करेंगे सर? वो भी हम सीख चुके हैं। जब आपके पास प्लॉट बन जाता है, सर मुझे। फिर आपने चैट जीपीटी को जी जी बताना है कि सर। आई वांट टू सेव दिस प्लॉट। वो आपको जीजी सेव का फंक्शन यूज करके ना एक कोड देगा, आप उसको रन करेंगे, प्लॉट आपका ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में चला जाएगा। सर ये वाली सर आपने शायद लास्ट क्लास में पता नहीं सिखाया सर, या पिछले नहीं, सिखाया मैं स्किप कर। ड्यूरिंग क्लासेस में ही किसी में बताया मैंने। अच्छा अच्छा सर। सही सर। ये देखे ना, ये आई थिंक हमने सेव भी किया हुआ है, बल्कि इसी क्लास में था शायद हमारा सेव करने के लिए, कार्ड डायग्राम वाले में। ओके सर, ये आपने जो सेव किया ये किधर से ओपन कर रहे हैं सर आपने? ये आप ये देखें ना, यहाँ पे शो सर। है, इस पे क्लिक करेंगे शो हो जाएगा। और ये ओरिजिनल जो आपका फोल्डर है ना, जहाँ पे इसकी लोकेशन है फोल्डर की, जी जी सर। वहाँ पे ये पड़ा होगा। अगर ठीक हो मैं गया सर, पीसी में से इसमें इसकी मैं एक दफ़ा लोकेशन, रिव्यू। हाँ आप रिव्यू कर लें, देख लें, अगर मजीद आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हैं दोबारा रिपीट के लिए। सर वो तो जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये पहले ही बड़ी मुश्किल रात को जाग जाग के किया सर। ठीक ठीक। चलें, आप वो वीडियो देख लें, जहाँ पे कन्फ्यूजन हुई आप या सर कॉल चंद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन हैं। या वॉइस मैसेज ज- सेंड कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई सर कर मैं दूँगा। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर आपके साथ, जी शेयर करें, अगर आप। दोबारा शेयर कीजिएगा। जी सर। सर ये सर मैं इस तरह के ग्राफ चाह रहा था सर बेसिकली। सर इस पे मल्टीपल टके टेस्ट फॉर मल्टीपल कंपैरिजन लगा हुआ है और अनोवा लगा हुआ है सर। तो इस तरह के आपके पास नहीं बने? सर इस तरह के नहीं बने सर। ये आर में बने हुए हैं। सर ये आर में नहीं बने हुए सर। इन्होंने सर वो यूज़ किया हुआ है। सर इन्होंने बताया हुआ है सर। ग्राफ पैड में सर। हम्म। आप आर में इस तरह के बन जाएंगे, लेकिन उसमें फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी। आप ना इस जी इमेज को सर। कॉपी कर सकते हैं, सर स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ सर? स्क्रीनशॉट लें इसकी। सर एक का इनफ है सर? एक एक का, बल्कि ऊपर वाला पोर्शन इसका कॉपी कर लेना, ABCD। ओके सर। सर इमेज भी कॉपी हो सकता है लेकिन वो उसमें फिर दूसरे वे में जाना चलिए पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कॉपी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। जी सर, ले लिया सर। अपना आपने फुल इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। सर मैं अभी कर रहा हूँ सर। सर जी। सर अभी हुआ है आपको। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, कॉपी भी हो गया। ठीक है, ठीक हो गया ये ना, ग्रुप में बल्कि शेयर भी कर दिया किसी ने। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर।
मैं अपनी अगर स्टॉप कर दूं? हाँ, आपने सिर्फ एक ही स्क्रीन शेयर की हुई है। अगर इंटायर स्क्रीन शेयर करें तो ओके, अदरवाइज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर ये मैंने एंटायर कर दी अभी तो। ओके। आई आप चैट थिंक। जीपीटी ओपन करें। यस सर। नहीं शो हो रही, सिंगल स्क्रीन आपकी। एक मिनट सर। सर आई डो स्क्रीन, आई थिंक स्क्रीन पे जाके सर अभी अभी एंटायर शो हो रही है सर। ये अभी शो हो रही है। आप चैट जीपीटी जी ओपन सर। करें। जी सर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जी ना सर ये कर इमेज दिए। इमेज पेस्ट कर दें। जी सर कर दिए। ठीक है। और यहाँ पे मैसेज टाइप करें। जी सर। व्हाट इज द नेम एंड एनालिसिस ऑफ दिस प्लॉट। दिस फ्लोर। क्वेश्चन मार्क और सेंड करें। आगे लिखें आई वांट टू परफॉर्म, बल्कि इसको सेंड करें। ये तो आपके पास जो है वो RNA-seq का डाटा है। सर ये आरएनए सीक्वेंसिंग का नहीं है डाटा सर, ये बेसिकली सर इन्होंने अच्छा, एम आर क्यूपीसीआर एन ए का। एक्सप्रेशन, ठीक है। जी जी सर। ओके। क्यूपीसीआर। ये स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसको। हाँ, ये ऊपर जी देखें सर। ना, इसको सर रीड भी करें ना जी इसको। सर वन बाय वन, यहाँ ये फ्रॉम फिगर पे आए। ये कह रहा है तो जी, हाँ, पैनल शो एक्सप्रेशन विद द सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया। अब इसको बोलें कि आई नीड सिमिलर प्लॉट इन आर। कैन यू जी गिव अ सर। कैन यू गिव अ सैम्पल डाटा टेबल एंड स्क्रिप्ट। अब वो ना आपको एक सैम्पल डाटा देगा, फिर आप अपनी फाइल इसके मुताबिक अरेंज कर लें और स्क्रिप्ट को रन करें तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि टू जनरेट अ सिमिलर प्लॉट इन आर यू वुड फर्स्ट नीड टू क्रिएट अ सैम्पल डाटा टेबल एंड देन यूज द ggplot2 पैकेज फॉर प्लॉटिंग। अब देखिए इसने सैम्पल डाटा आपको दिया है। ठीक है। अब इसको कॉपी करें। जी सर। आर पे ले आए। इसको रन करें। ठीक है। अब आप डाटा चेक करें इसका। डाटा पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर। ये आपके पास उसने सैम्पल डाटा आपको दे दिया। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। हाँ, अब इस कोड को कॉपी करें। ये आपके पास ऑलरेडी है, इसको लाइब्रेरी कर लें बस। जी नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट। सर ये देखें सर, एग्जैक्टली उस तरह नहीं ना बना सर। हाँ, अब इसमें क्या चीज़ नहीं हुई यहाँ पे शो। वापस आए, उस पर मैच करें उसके साथ। इसने ना डार्ट को ना लाइन में कन्वर्ट कर दिया। बार में। बार जी लाइन में। सर। देखें यहाँ पे सर इसने वो। डार्ट्स। यहाँ पे जो डार्ट्स है ना, जी जी उसको सर। आपके प्लॉट में देखें इसने बार लाइन के साथ कन्वर्ट कर दिया। वापस आए, आर पे आए। ये देखें। जी जी सर। ये इसने ना बार लाइंस बना दी काफ़ी सारी डार्ट की जगह पे। जी सर। आपको यहाँ पे डार्ट चाहिए ना, जहाँ पे इसने बार लाइंस बनाई हुई हैं। जी ऐसा ही सर। है। जी सर। सर अब और ये वापस। सर देखिए अब ना वापस है। सर, सर एक और चीज। सर इस ग्राफ में देखें सर, ये सेपरेट सेपरेट है। सर वो ये देखें फेसिट ट्यूब वो में। आप फेसिट ट्रैप अप्लाई करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे ना। ये तो फेसिट रेसिट ट्रैप। टैप्स। बल्कि ये फेसिट ट्रैप हुआ हुआ है ना। जी सर।
तो ये ग्रुप बने हुए हैं, पैनल बना हुआ है, आपका भी तीन तीन का पैनल बना हुआ है, उसका भी तीन तीन का पैनल है। नहीं सर, ये देखें सर, मैं चाह रहा हूँ कि जैसा ये सर, ये बेसिकली अलहदा प्रोटीन है, ये नहीं अलहदा है, नहीं, ये अलहदा। ये पैनल बना हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है इसने, क्या ना, हर एक के साथ ये जो रिलेटिव mRNA ये इसने एक्सप्रेशन इकट्ठा है लिख ना, दिया। इसने इकट्ठा लिख दिया ना। आपने इसको बोलना है कि मुझे वाई एक्सिस फ्री चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप पहले जी यहाँ सर। पे ना, अब आपका नेक्स्ट इशू है डॉट नहीं यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। जी 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 सर। वापस जाएं चैट जीपीटी पे, जी सर। और उसको बताएं कि जो आपने प्लॉट दिया है ना, उसमें बार्स हैं, बार्स शो हो रही हैं, जो है ना, जबकि डॉट नहीं शो हो रहे, जबकि जो ग्राफ प्रोवाइड किया है सैंपल, उसमें डॉट मौजूद हैं। आई वांट ऐड इन प्लॉट एज given in sample plot, as given in sample plot. Please read above plot again and write script accordingly. पहले सर इंस्ट्रक्शन रीड करें, वो लाजमी रीड करनी है, वो देखें इसमें क्या कह रहा है आपको। वो कह रहा है यू वांट टू रिप्लिकेट द ओरिजिनल प्लॉट more accurately where each data point is representing by a dot with bar for the mean expression and error bar indicating a standard error. Here is the updated version of the R script using geom to add dot for each data point and geom bar for the bar with okay. अब इसको खैर। अप्लाई करें। जी सर। सर ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, ये लास्ट कोड आपने रन करना है। इसको जूम करें। अब इसने ना आपको डॉट्स तो ऐड करके दे दिए, अब क्योंकि इसने एक सैम्पल डाटा जनरेट किया था ना, तो वो डॉट जी सर, उसमें एक ही उसके पॉइंट, कोडिंग उसने उसने बार्स नहीं है। डॉट दे दिए आपको, लेकिन वो जो ओरिजिनल डाटा है उसमें डॉट आगे पीछे हैं। जी जी सर। ठीक है, जो रेप्लिकेट है उसके लिहाज से, तो इसने सर रेप्लिकेट लिख लेकिन दी। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये। जी सर। अब क्या जाते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि ये रिलेटिव एक्सप्रेशन इधर भी लिखा सर है, वो इधर अभी भी उसी लिखा है, उसी हर बार। साइड पे आ रहा हूँ ना, वापस आए, जी सर। वापस जाएं चैट जीपीटी, वापिस कर। चैट जीपीटी पे ओके। आए। जी सर। थैंक्स। नो आई वांट टू ऐड वाई टिक लेबल with each facet wrap. ओके सेंड ओके करें, सर। सेंड करें। सर इंस्ट्रक्शन रीड करें सर, वो क्या कह रहा है, उसने आपको क्या जी किया। सर। वो कह रहा है टू ऐड वाई एक्सिस टिक लेबल स्पेसिफाई ईच फेसिट genes you can modify the plot to ensure that each facet has its own x axis scale and tick labels, ठीक है। तो by default facet wrap should already do this, however if you want to control the y axis tick label you can explicitly still set the limits or control how to tick mark are disappeared with स्केल फ्री। हाँ, ये फ्री वाई वाला फंक्शन जो है ना, ये आप जब अप्लाई करते हैं ना, तो ये वाई जो एक्सिस है उस पर जो लेबल्स होते हैं वो फ्रीली ऑल ग्रुप पे ऐड हो जाते हैं। हाँ, अब इसको कॉपी करें और रन करें।
आपके माइंड में जो जो रिक्वायरमेंट आती जाएगी वो आपने चैट जीपीटी को बताते जाना है, वो आपको उसका स्क्रिप्ट मॉडिफाई करके उसमें एडिशन सर करके ये देता जाएगा। सर इसने बेसिकली हमें एसटीआर प्रोवाइड किया था सर, इससे हम एक्सेल फाइल भी इसी तरह ले सकते हैं ना सर? जी जी, एक्सेल फाइल भी ले सकते हैं। हम्म। नहीं, इसने किया अप्लाई। ये अपना प्रीवियस कोड तो नहीं रन किया। नहीं सर, न्यू किया है ये सर। फ्री, स्केल फ्री, वाई। इसको दोबारा बताएं कि नॉट अप्लाइड। आई नीड वाई लेबल एंड स्केल with each group or with each facet array plot। विद with each plot फेस कर लें। विद फेसेट रैप ईच हाँ, प्लॉट as हाँ, as एस। given in sample plot above, please review sample plot again। सर अभी आई थिंक दे देगा। ठीक है, आप ट्राई करें। एक स्क्रिप्ट आपका कंप्लीट जनरेट नहीं हुआ था, अभी जनरेट हुआ है। ये ऊपर वाले लाइन आपको तंग करेगी, उसके साथ या तो उसको डिलीट कर दें क्रॉस वाली, या क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दें उसके साथ। सर हेयर। ठीक है, चलें आप सर यहाँ ब्रैक। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आपको ना पूरा स्क्रिप्ट ही डिलीट करना पड़ेगा, उसमें क्रॉस आ रहा है। बहरहाल आप नेक्स्ट नया जो कोड आपने कॉपी किया है ना उसको रन करें यहाँ से। एरर आ गया सर। सर उसने कहा ये प्रोटो ऑब्जेक्ट टुगेदर कैन नॉट ऐड। कह रहा है कि आप एक स्टेप रन करना भूल गए हैं, आपने कोड कॉपी नहीं किया सही। आप इसको ना दोबारा न्यू यहाँ पे ओपन करें और कोड कॉपी करें दोबारा, सारा कोड कॉपी करें अगेन। अब स्टार्ट से रन करें इसको। ये अभी भी आपको ना क्रॉस मार्किंग दे रहा है। आपने जी वहाँ पे सर। वो न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, प्लस साइन पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे कोई लाइन जो है ना वो मिस की हुई है। ये प्लस साइन पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 1 पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। अभी उसने आपको स्केल दे दिया हर एक का अलग। ठीक है, लेबल रह गया। जी सर। ठीक है, अब इसको बताना है कि स्केल सबका अलग अलग हो गया है, ओके, बट आई आल्सो नीड वाई लेबल विद ईच फेसिट ट्रैप प्लॉट और ग्रुप। सर इसको हम ओ सर मैं जिस तरह ये देखें सर,
ये जो ग्राफ हैं ये बड़े अच्छे लग रहे हैं सर, और उनको इतने उनकी भी आप मोटे। हाइट सर विड्थ उनकी कम करें ना, उनकी विड्थ ज़्यादा है ना। ये देखें सर ना उनकी वो विड्थ कितनी ज़्यादा है। आपने जो आपके माइंड में आ रहा है ना, आप इसको बोले आई वांट टू रिड्यूस विड्थ ऑफ दीज प्लॉट्स, तो जी आपको सर। विड्थ रिड्यूस करने के लिए आपको दे देगा, स्क्रिप्ट दे देगा। उसमें उसने मेंशन किया होगा आप कितनी रखना चाह रहे हैं, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज। जिस तरह ये लाइन नंबर 29 और 30 पे देखें ना, इसने आपको टेक्स्ट साइज दिया हुआ है 15, एंगल 45 दिया हुआ है। तो इस जी तरह जब सर। वो आपको इसकी हाइट या विड्थ भी दे देगा, तो विड्थ आप वहाँ से कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, प्लॉट चेंज होता जाएगा। ठीक हो गया सर। यानी वापस आए सर। दोबारा चैट जीपीटी पे, जी सर। उसको बोलें थैंक्स, स्केल एडिड बट वाई एक्सिस लेबल जस्ट ओनली विद मेन वाई एक्सिस। आई ऑल्सो नीड वाई लेबल with all, and also reduce bar bar graph width। आपने इनमें जो टर्म्स है ना, जी वो सर। नोट करनी है, ताकि बजाय इसके कि हम इसको जनरल इंस्ट्रक्शन दें ना, जिस तरह ये कह रहे हैं वाई एक्सिस लेवल फॉर ईच फेसिट। कह रहा है बाई डिफॉल्ट फेसिट रैप विद स्केल फ्री वाई, असाइन एन इंडिपेंडेंट वाई एक्सिस स्केल फॉर ईच फेसिट। ये जब आपने स्केल अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपने कहना है कि मैं फ्री वाई स्केल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो ये टर्म जो है ना वो हमने अब यूज़ करनी है। ये इसलिए दे रहा है, ये अगर मैंने स्टार्ट में भी जैसे आपसे कहा कि अगर आप एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें तो ये रीड टर्म। करना पड़ेंगी। ठीक है, टर्म्स। ये जी जी फ्री सर। फ्री वाई का मतलब है कि हर फेसिट रैप के साथ उसका जो स्केल है वो अलग अलग हो, मतलब वाई स्केल सर अलग अलग होगा अलग फिर। अलग हो। अब चेक करें स्क्रिप्ट। अब इसमें ना आपको देखें कहाँ पे दिया है स्ट्रिप टेक्स्ट साइज रिड्यूस करने के लिए कोड। अब साइज रिड्यूस करने के बाद आप इसमें जो स्पेस आ रही है ये भी कम कर सकते हैं बार्स में। सर लेकिन हमारा ये इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा है। वो भी रिजॉल्व हो जाता है। अब इसको पहले स्क्रॉल अप करें, यहाँ पे देखें कहाँ ये। सर ये रीड करें नीचे वाला प्लॉट, लाइन नंबर 58 से नीचे। हाँ ये इसमें ना जियोम पॉइंट पोजीशन डॉज एरर बार, ये इस पे देखें बार में होगा। इसको लेफ्ट साइड पे मूव कीजिएगा, राइट साइड। ये साइज 3 जो है ये इस पे है, ये क्या है। हाँ इसको ना बार को साइड में मूव कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ ये विड्थ लिखी हुई है 0.25। उसके बाद पोजीशन है इसकी डॉज, डॉज 0.9। आप 0.9 को करें 3 करें इसको। 0.3।
इसी अभी तरह रन करूँ? हाँ, ये विड्थ है, इसको भी कम कर लें। ये 1.5 कर लें। अब इसको रन करके देखें। स्क्रॉल अप करें इसको अगेन, और स्क्रीन नंबर 4 को थोड़ा सा वाइड कीजिएगा ताकि कंप्लीट स्क्रिप्ट शो हो। स्क्रीन नंबर 1 को वाइड कीजिएगा। जी सर। हाँ, ये विड्थ ऊपर दी हुई है लाइन नंबर 60 में देखें। ये कलर जी सर। ब्लैक, और विड्थ इसकी है 6। इसको 0.6। हाँ 2 करें इसको। अब जी इसको रन सर। करें। सारे कोड रन करें। अब चेक करें विड्थ कम हुई है। जी सर। कम हो गई है ना। इसी तरह इनके जी दरमियान सर। जो स्पेस है वो भी आप इसको बताएंगे कि मुझे स्पेस कम चाहिए, वो आपको स्पेस भी कम करके दे देगा। अब वो वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। अब इसको बताएं कि आई नीड सेपरेट प्लॉट फॉर ईच वेरिएबल, यस। एंड देन कंबाइन इन सिंगल फ्रेम। यानी पहले आपको अलग अलग प्लॉट दे, फिर उनको एक सिंगल फ्रेम में कंबाइन कर दे। ओके, सेंड करें मैसेज। यहाँ पे ये फेसिट ग्रिड का फंक्शन जो है वो यूज़ करेगा, ग्रिड एक्स्ट्रा। जी ठीक सर, है। ये ठीक है। एंड पैचवर्ड। और सॉरी, कुछ पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस होंगे अभी, तो आज फिर कल हम लास्ट क्लास नहीं करते, कल भी एक क्लास अरेंज कर लेते हैं ताकि एक दो क्वेश्चन से रिग्रेशन के हवाले से भी। तो कल की क्लास में फिर हम रिग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ लोग और भी क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे। तो कल भी हम जो है वो क्लास एक रख लेते हैं। कल की क्लास में हम जो है वो रिग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। सर ये जनरेट हो गया हाँ सर। हाँ, इसको कॉपी करें। ठीक है, इसको अब 1 बाय 1 रन करें। अब इसको जूम करें। सर अब ये हो गया। अब बेहतर हो गया ना। सर ये बहुत अच्छा हो गया सर। हाँ, तो इसी तरह जो आपके माइंड में बात आ रही है ना, वो आपने उसको बतानी है, वो आपको उस पर अप्लाई करके दे देगा। ठीक है। जी अब सर। आप चाहते हैं कि ये अगर इसके कलर चेंज हो जाए, जियोम के ये सारे ब्लैक डॉट हैं, प्लस का रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, तो वो भी इसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़बरदस्त सर। ठीक है। ओके। थैंक यू तो सो मच ओके, सर। तो कल इंशाल्लाह हम अगेन क्लास अरेंज करते हैं, और उसमें जो बाकी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या इश्यूज हैं छोटे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और अगेन रिग्रेशन पे भी वर्क कर लेंगे। सर आप वो लिंक शेयर कर दें प्लीज़। मैं लिंक शेयर करता हूँ।
थैंक यू सर, कि वो एक ही प्ले लिस्ट सारी आ जाए ना सर उसमें। ठीक है, वो अगेन मैं पहले भी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।